इंडियन एयरफोर्स के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। ये आपके एग्जाम एक्स वाई या फिर बोथ के लिए होने वाली है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब आप प्राइस देखेंगे तो ये 349 आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे सुपरफा50, तो इस मॉक टेस्ट की जो प्राइस हो जाएगी वो 175 हो जाएगी, यानी 175 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं परीक्षा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप यहां जाकर के और आप अपने एग्जाम के लिए लगातार प्रयास करें और लगातार तैयारी करते रहें। आपको एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो इसलिए इन प्रैक्टिस सेट को आप जरूर परचेज करके रोजाना आप एक दो प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा। उम्मीद करता हूं आपका काफ़ी अच्छा स्कोर होगा और ये मेरे कहने पर, सजेशन पर आप इस टेस्ट सीरीज को जो वो बाय कर सकते हैं। आपने आपके पेपर में ये वाला सवाल आ गया, अब बताओ आप इसे कैसे करोगे, सोच के बताइएगा। तो ये एज इट इज पेपर है। तो ये लिखा हुआ है सैटर्न इज द सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट्स द सेकंड लार्ज इन अवर सोलर सिस्टम। यानी कि वो ये कह रहा है सैटर्न जो है ना, सैटर्न जो है वो ये छठवें नंबर का, सूरज से छठवें नंबर का क्या है, एक प्लेनेट है। इट इज द सेकंड लार्ज, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, प्लेनेट है। तो बताइएगा क्या यहाँ पर कोई गलती नजर आ रही है क्या आपको, सोच के देखिए। इस पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो सेकंड लार्ज लिखा हुआ है यहीं पर गलती है। सेकंड लार्ज में ही क्या है, गलती है। क्योंकि देखिए सेकंड के बाद में आपको पता है ना, यहाँ पर जब डिग्री आएगी तो वो सुपरलेटिव डिग्री आती है, यानी सेकंड लार्जेस्ट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो ए वाला यानी कि दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट, तो लार्ज के स्थान पे लार्जेस्ट आना चाहिए। याद कर लीजिए सेकंड है, इसके सेकंड है, थर्ड है, इसके बाद में अगर डिग्री इस्तेमाल हो रही है तो इसमें कंपेरेटिव वो सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। चलिए आगे देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। पेंगुइन्स पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड वाइट सी बर्ड्स, यानी वो ये कह रहा है कि पेंगुइन्स जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट सी बर्ड, यानी कि वो समुद्र के जो सफ़ेद पक्षी होते हैं, दैट लिव ऑलमोस्ट डैश इन द कोल्ड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर चारों में अब पढ़ेंगे ऑर्डिनरी, रियलिस्टिकली, प्लीजिंगली, एक्सक्लूसिवली। तो एक्सक्लूसिवली ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा, नहीं पूरी तरह से। वो ये कह रहा है पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड वाइट सी बर्ड्स, जो समुद्र के वाइट सी बर्ड्स हैं एंड पेंगुइन्स हैं वो क्या है, ब्लैक हैं। दैट लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द कोल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी जो हमारा सबसे ठंडा साउदर्न हेमिस्फीयर है वो पूरी तरह से ठीक है इन जानवरों के लिए क्या है, ब्लैक है। तो इसको थोड़ा आप याद रखिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए, सिनोनियम पूछा जाए, वो है डक्ट। डक्ट का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो नालियां होती हैं, नलिकाएं होती हैं, ठीक है, उनमें से क्या जाता है, भोजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है ना, ब्लड जाता है। तो उन नलियों को बोलते हैं डक्ट। तो डक्ट का सिनोनियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनाल। तो कनाल भी तो एक नहर है, एक दूसरा मतलब ये भी होता है, नली का भी वो मतलब होता है कनाल का, जिसमें से चीज़ें जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। तो यहाँ पर जो डी वाला है वो एकदम डक्ट का सिनोनियम हो जाएगा। आपसे पूछा जाए वन वर्ड, देखिएगा, इनडेलिएबल मार्क ऑन द स्किन, यानी हमारे स्किन पर, हमारी बॉडी पर जो स्किन होता है उस पर ऐसा चिन्ह जो जिसे आप मिटा नहीं सकते, मेड बाई इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन, यानी कि वो और ऐसी चीज़ से निशान बनाया गया है, यानी कि जो हमारी स्किन पर क्या है, इंसर्ट करके, चुबा चुबा करके पिगमेंट डाले गए हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं टैटू। यानी टैटू आपको पता है बॉडी पर एक ऐसा मार्क होता है जिसे आप मिटा नहीं सकते विदाउट ऑपरेशन, तो वो टैटू जो हो जाए आंसर हो जाए। अगर आपसे उल्टा पूछा जाए कि क्लासिक का उल्टा क्या होता है, तो क्लासिक का उल्टा होता है एटिपिकल। क्या होता है, एटिपिकल, ये आपको याद करना है, ठीक है, क्लासिक का उल्टा होता है एटिपिकल। छठवां आपसे पूछा है अ पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब्स शिप्स एट सी, समुद्र में वो आदमी, उस आदमी को क्या बोलते हैं जो समुद्र में समुद्री जहाज़ों पर क्या है वो लूटपाट करते हैं, अटैक कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पायरेट। क्या बोलते हैं उसे, समुद्री लुटेरे, पायरेट, पायरेसी। समुद्र में क्या होती है, पायरेसी होती है। और सबसे ज़्यादा जो पायरेसी समुद्री लुटेरे होते हैं, क्योंकि मैंने मर्चेंट नेवी में नौकरी किया है, तो मैंने ये देखा हुआ है, सोमालिया के जब आसपास जाते हैं अफ्रीकन महाद्वीप में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सोमालिया के निकट से आप जाएंगे ना, तो 100 में से अगर
90 जहाज होते हैं, 90 शिप होते हैं, 90, तो उन पर जो होता है वो ये पायरेट्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो ये बड़े बहुत डेंजर होते हैं, ठीक है, तो वो पायरेट्स उन्हें बोलते हैं। आपसे उल्टा पूछा जाए एंटायर, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, उसका उल्टा हो जाएगा पार्शल, मतलब आंशिक रूप से। देयर वॉज अ नैरो स्टेयर केस अप टू द रूफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीविंग, लुकिंग, लीडिंग, लास्टिंग, तो मेरे हिसाब से लीडिंग आएगा, लीडिंग ही ठीक है। देयर वॉज अ नैरो स्टेयर केस, वो कह रहा है बहुत छोटा जो स्टेयर केस है, ऊपर तक जो सीढ़ियाँ लेके जा रहा है ना, लीडिंग अप टू द रूफ, जो कि छत तक जा रहा है, तो लीडिंग यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए, बुल्स आई का मतलब क्या होता है, क्या पूछा मैंने, बुल्स आई का मतलब क्या होता है, बुल्स आई का मतलब होता है एक तरह से लक्ष्य का केंद्र, तो इसका मतलब है समथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अ टारगेट, लक्ष्य का केंद्र है। बुल्स आई, बुल की आई, ठीक है, बुल माने सांड होता है, उसकी जो आई है ये लक्ष्य है इसका। ऑफ कलर का मतलब देखो बड़ा ही अच्छा है और ये यूज भी होता है। ऑफ कलर का मतलब वो क्या होता है, थोड़ा सा आप अगर बेचैन है, थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफ कलर, यानी कि जब आप बीमार होते हैं ना, आपके चेहरे पर कलर नहीं दिखते हैं ना, मुरझाहट दिखती है, तो वही होता है फीलिंग स्लाइटली इल, हल्का सा बीमारी सा दिखाई देना, अस्वस्थ दिखाई देना, उसे बोलते हैं ऑफ कलर। आपसे पूछा जाए इसमें गलती आपको बताना है, ऑल दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस बट वी वर अनेबल टू अवॉइड गेटिंग कफ इन द हैवी रेन, ठीक है, गेटिंग कॉट। ऑल दो वी टुक ऑल प्रिकॉशंस, भले ही हमने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिकॉशंस ली थी, लेकिन वी वर अनेबल टू अवॉइड, लेकिन हम गेटिंग कॉट इन द हैवी रेन, लेकिन हमको जो है वो हैवी रेन के अंदर कॉट किया गया, अवॉइड नहीं कर सके। तो ऐसे में एक चीज़ ये रूल होता है, जब भी कभी स्टार्टिंग में ऑल दो आ जाए, तो ऑल दो के साथ में बट का इस्तेमाल जो होता है वो नहीं होता है, तो बट जो है वो ऑल दो के साथ में नहीं लगता है, मतलब बी वाला जो वो ठीक हो जाएगा। 12वें नंबर का, दिस इज डैश अ लवली स्मार्टफोन, डिड यू पे अलॉट फॉर इट, यानी ये जो फ़ोन है ना वो सच में एक बहुत प्यारा फ़ोन है, स्मार्टफोन है। डिड यू पे अलॉट फॉर इट, क्या आपने इसके लिए बहुत कुछ पैसा खर्च किया था। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सच आ जाएगा, सच ए लवली स्मार्टफोन, क्योंकि इसका एक रूल होता है, सच के बाद में क्या आता है, आर्टिकल आता है, और आर्टिकल के बाद में अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब, फिर आएगा एडजेक्टिव, और फिर आएगा नाउन। ये रूल होता है सच का और सो दोनों में। वैसे सच जो है वो ज़्यादा है, जबकि सच और सो इन दोनों का जो होता है वो एक ही रूल होता है, जो यहाँ पर दे रखा है। सच के बाद में याद रखना आर्टिकल आता है, फिर एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आता है, और फिर ये नाउन आता है जो कि दे रखा है, इसलिए सी वाला ठीक है। आगे देखिएगा, इसमें बताना, द शॉपकीपर चेक्ड ऑल द आइटम्स बिफोर पैकिंग इट इन द बैग, यानी कि बैग में पैक करने से पहले दुकानदार ने सारे आइटम को चेक कर लिया था। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है पैकिंग इट, तो पैकिंग इट, इट नहीं, एक सामान नहीं है, पैकिंग देम आना चाहिए, क्योंकि वो सारे सामान की बात कर रहा है, पूरे आइटम, सभी आइटम्स की बात कर रहा है, मतलब प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर देम आ जाएगा। पैकिंग देम का मतलब सामान को पैक करने की बात हो रही है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम क्लियर, यानी एकदम स्पष्ट उसको बोलते हैं ल्यूसिड। आपसे पूछा जाए, ड्यूरिंग द फाइट द वाइज मैन वॉकड अवे विदाउट ऑर्गुइंग, ये मैं आपके लिए दे देता हूँ 15 नंबर का, ये आपको मुझे बताना है इसमें क्या एरर हो सकता है। 17, 16, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, सुधीर फाउंड द वॉलेट फुल ऑफ मनी, जहाँ पर सुधीर को एक पैसों से भरा हुआ वॉलेट मिला था। तो बताइएगा यहाँ पर क्या गलती है, क्या चारों को पढ़ करके आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, सोच के बताइए, क्या कोई गलती है इसमें, बताओ। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ना, ये नहीं है भैया, ये तो गलती से है, ठीक है, वो वैसे टिक हो गया, ये हेयर सुधीर, जो हेयर सुधीर है, इस वाले पार्ट में क्या है, गलती है, क्योंकि वाक्य को यदि आप सेंटेंस को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, हेयर का मतलब यहाँ यानी एडवर्ब है, अगर इसकी जगह पर वेयर हम लगाएं तो बहुत बेस्ट बनेगा, यानी जहाँ पर, हियर नहीं, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर, वेयर का मतलब जहाँ, अगर बीच में आ जाए तो जहाँ, और आगे आ जाए प्रश्नवाचक के तौर पर तो कहाँ होता है। तो दिस इज द पेयर वेयर सुधीर, ये वही स्थान है जहाँ पर सुधीर को पैसों से भरा हुआ बटुआ मिला था, क्या मिला था, पर्स मिला था, है ना। ये आपका हो जाएगा, ये 16 हो गया, 17 में कहाँ गया, ये रहा। इनकरेक्ट आपको स्पेलिंग बताना है, और इनकरेक्ट स्पेलिंग को याद, ध्यान से अगर याद है तो देखो, ये डिलेमा, डिलेमा का जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं है, डिलेमा की होती है DILE डबल M, क्या बताओ,
DILEMMA, डिलेमा, ये इसकी स्पेलिंग होती है। याद हो जाएगा ना, यानी कि डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, परेशानी। इनकरेक्ट स्पेलिंग देखिएगा, इनकरेक्ट, अब इसमें सही वो गलत स्पेलिंग बतानी है। बताओ, ग्राफिक, क्लेवर, इंस्टेंट, पर्टिकुलर। तो बताओ, जहाँ तक आप इसे पढ़ेंगे एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलर की जो स्पेलिंग है वो ठीक नहीं है। पर्टिकुलर की स्पेलिंग क्या होता है? PARTICULAR, पर्टिकुलर। ठीक है, तो CU आना चाहिए बी वाले। आगे देखिएगा, द चिल्ड्रन डिस्कवर्ड अ बॉक्स फुल ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड डैश सेवरल आवर्स लुकिंग थ्रू देम। मतलब बच्चों ने डिस्कवर्ड अ बॉक्स फुल ऑफ ओल्ड फोटोग्राफ्स, बच्चों ने खोज निकाला पुराने फोटोग्राफ्स का एक एक डब्बा भरा पड़ा था, वो उसने खोज खोज निकाला। अब यहाँ चारों को पढ़ करके कौन सा ठीक रहेगा? क्या हो जाएगा? एंड स्पेंट, और उन्होंने काफ़ी घंटे जो स्पेंड कर दिए इनको देखने में। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेंट आ जाएगा। देखिएगा, सेंटेंस में आप देख रहे होंगे एंड से पहले डिस्कवर्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, तो आगे भी सेंटेंस में पास्ट की ही सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, तो इसलिए स्पेंट हो जाएगा, स्पेंड नहीं आएगा। ये लास्ट है, शी हैड ग्रोन टू थिन, शी हैड ग्रोन टू थिन विच सी लुक्ड लाइक अ स्केयर क्रो। अब सोचिएगा यहाँ पर क्या गलती हो सकती है और सही क्या हो सकता है। देखिएगा जी, यहाँ पर ये जो टू थिन विच लिखा हुआ है इसकी जगह सो आना चाहिए। ठीक है, सो थिन दैट आना चाहिए, न तो टू आएगा न विच आएगा। यहाँ पर लगेगा तो ये हो जाएगा सो थिन दैट। अब ऐसा क्यों, वो आप सुनिएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है, अगर मैं मतलब निकालूं, सो थिन यानी इतना पतला, सी हैड ग्रोन, ठीक है, सी हैड ग्रोन सो थिन दैट शी लुक्ड लाइक अ स्केरक्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू नहीं आया, क्योंकि टू के साथ में टू चलता है, तो टू का कोई जोड़ा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? सो वाला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, ये इसका आंसर की होगा वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। अब आपको मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, 20 में से आपने कितना स्कोर किया, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके जवाब दे दूंगा। अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करें। अपना आप ध्यान रखें, लगातार प्रयास, लगातार प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।